आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में देखेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था अनेक प्रयोगों के पश्चात उत्तर भारत में भारतीय शक्तियों द्वारा अंग्रेजों को हस्तांतरित और अंग्रेजों द्वारा विजित प्रांतों में लागू किया गया, जिसमें आगरा, अवध इत्यादि क्षेत्र शामिल थे। मतलब उत्तरी एवं मध्य भारत के क्षेत्रों में से लागू किया गया। इस बंदोबस्त में भूमि कर की इकाई किसान का खेत नहीं बल्कि ग्राम या महल माना गया। गांव के समूह, ग्राम या गांव के समूह जैसे महल कहा गया। गांव की समस्त भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी। भूमि कर देने के लिए यही समूह उत्तरदायी माना जाता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ गांवों को महल में एकत्र करके उस महल का लगान निश्चित कर दिया जाता था और फिर उस लगान को गांव में विभाजित किया जाता था। यद्यपि कई स्थानों पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी माना गया, किंतु अधिकतर महलवाड़ी बंदोबस्त में सामूहिक रूप से गांव या महल के आधार पर ही लागू किया गया। प्रत्येक गांव भू राजस्व की मांग के संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता था, किंतु महल पर लगाए गए भू राजस्व में अंतर नहीं किया जाता था। प्रत्येक किसान अपना खेत जोतता था और अपने हिस्से का भू राजस्व देता था, लेकिन साथ ही वह अपने साथी किसानों के भू राजस्व के लिए भी उत्तरदायी था। तो हम कह सकते हैं कि महलवाड़ी बंदोबस्त में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ संयुक्त उत्तरदायित्व भी होता था। यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज उस भूमि को ग्रहण कर लेता था। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि का स्वामी होता था। अब बात आती है कि महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू क्यों किया गया। तो हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में पहले जमींदारी व्यवस्था स्थायी रूप से लागू करने का निश्चय किया गया था। विजित क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के प्रश्न पर बंगाल सरकार और कंपनी के संचालक मंडल के बीच गहरे मतभेद थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन आ रहा था। कंपनी के बढ़ते हुए साम्राज्य के खर्च और अपने देश के औद्योगिकरण की मांग को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, जो स्थायी बंदोबस्त द्वारा संभव नहीं था। दूसरा कि इंग्लैंड में रिकार्डो, माल्थस आदि के शास्त्रीय अर्थशास्त्र और भूमि किराया आदि के सिद्धांत लोकप्रिय हो रहे थे तथा प्रशासनिक नीति को प्रभावित कर रहे थे। तो इन परिस्थितियों में जो है महलवाड़ी व्यवस्था ने एक निश्चित रूप आकार ग्रहण किया 1819 से 1822 के बीच। सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ कमिश्नर के सचिव होल्ट मैकेंजी ने 1819 में अपने एक पत्र में उत्तर भारत के ग्रामीण समाजों की ओर ध्यान आकर्षित कर कुछ सुझाव दिए।
उसने सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाए, प्रत्येक गांव या महाल से कितना कर लेना है यह तय किया जाए तथा प्रत्येक ग्राम से भूमि कर प्रधान या लंबरदार द्वारा संग्रह करने की व्यवस्था की जाए। तो 1822 के रेगुलेशन 7 के द्वारा इस सुझाव को कानूनी रूप दे दिया गया। जहां जमींदार लगान एकत्र करते थे वहां लगान भूमि किराए का 30% रखा गया, किंतु उन क्षेत्रों में जहां भूमि ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि थी वहां कर भूमि किराए का 95% तय कर दिया गया। यह लगान बहुत अधिक था और उसे लागू भी कठोरता से किया गया। महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। भूमि की उत्पादन शक्ति, उसका मूल्य, उसका किराया तय करना, भूमि का वर्गीकरण करना आसान काम नहीं था। अधिकांश अधिकारियों ने इन कार्यों को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। भूमि के बारे में अभिलेखों से पूर्ण जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अधीन भूमि के स्वामित्व में निरंतर परिवर्तन आ रहे थे। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था में लगान एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित किया गया, किंतु सरकार की मांग अत्यधिक होने के कारण तथा कर वसूली में कठोरता अपनाने के कारण यह व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयत्नों से 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 9 द्वारा इस व्यवस्था के सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन किए गए। इसके द्वारा भूमि की उपज एवं भूमि किराए का अनुमान लगाने की पद्धति सरल बना दी गई। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि के लिए अलग अलग औसत किराए निश्चित किए गए। पहली बार लगान निश्चित करने के लिए मानचित्रों और पंजिकाओं का प्रयोग किया गया। नई भूमि योजना मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार की गई। इसलिए मार्टिन बर्ड को भू सर्वेक्षण सुधारों के कारण उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इस योजना के अनुसार जो है एक भाग की भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, जिसमें खेतों की वास्तविक स्थिति देखी जाती थी। बंजर भूमि तथा उपजाऊ भूमि को स्पष्ट रूप से पंजीकृत किया गया। इसके बाद समस्त मांग और फिर समस्त गांव की भूमि का अध्ययन कर भूमि कर निर्धारित किया गया। प्रत्येक गांव या महल के अधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल समायोजित करने का अधिकार दिया गया। भूमि किराए का 66% राज्य सरकार का हिस्सा तय किया गया और यह व्यवस्था 30 वर्ष की अवधि के लिए लागू कर दी गई। 1855 ईस्वी में सरकार ने लगान को कुल पैदावार का आधा भाग कर दिया, किंतु आधा भाग निर्धारित करते समय भविष्य में होने वाली वृद्धि का भी ध्यान रखा गया। जहाँ तक बात है महलवाड़ी बंदोबस्त का कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। बंगाल में ब्रिटिश सरकार ने अपनी भूमि नीति में संपत्ति संबंधी अधिकारों को महत्व दिया था,
किंतु उस प्रकार की नीति नए बंदोबस्त में नहीं अपनाई गई। फिर भी संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त करने के लिए होड़ सी मच गई और जमींदारी व्यवस्था के सभी लक्षण प्रकट होने लगे। अतः यह व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप कही जा सकती है। यहाँ लगान संबंधी निर्णय जल्दबाजी और लापरवाही से किए गए। अधिकांश समझौतों में लगान दर गलत अभिलेखों या अपूर्ण अध्ययन के आधार पर तय की गई तथा इन निर्णयों को कठोरता से लागू किया गया। इस प्रकार केवल कानपुर क्षेत्र में ही प्रथम 3 वर्ष की अवधि में 238 जमींदारों को अपने भूमि अधिकार से वंचित होना पड़ा। भूमि का स्वामित्व बदलते रहने का घातक प्रभाव किसानों पर पड़ा। एक दोष इस व्यवस्था का यह भी था कि इसमें भूमि कर बहुत अधिक तय किया गया था, जिससे किसानों को अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ी और अंततः इन क्षेत्रों में भी भूमि व्यापारियों व साहूकारों के हाथ में चली गई। तो कह सकते हैं कि यह व्यवस्था भी एक प्रकार से जमींदारी प्रथा का ही संशोधित रूप थी। जमींदारी प्रथा के जो दोष थे वो इस क्षेत्र में भी उत्पन्न हो गए। करों का भारी बोझ होने के कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। चूँकि यह व्यवस्था बहुत ही कठोरता से तैयार की गई थी, जिसमें पुराने जमींदारों और ताल्लुकदारों के अधिकारों की अवहेलना की गई थी। अतः इस पद्धति की कठोरता ने ही 1857 ईस्वी में तालुकेदारों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। महालवाड़ी व्यवस्था में लगान सिर्फ नगद रूप में वसूला जाता था। ब्रिटिश भारत के लगभग 30% क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई थी।